बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अनइन्फॉर्म सर्च में से डेप्थ लिमिटेड सर्च करेंगे। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह ही है, लेकिन एक चीज़ इसमें ऐड की जाती है, वो होती है लिमिट। लिमिट क्या होती है कि आपको बता दिया जाता है ये ट्री है और इस ट्री की इस लिमिट तक आपने गोल को सर्च करना है। अगर वो ट्री उस लिमिट से आगे एक्सपेंड हो भी रहा हो तो हमें उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट है कि हमने इस डेप्थ तक जाना है, उस डेप्थ से आगे हम नहीं जा सकते। तो डेट्स वाई इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो सॉल्व्स इनफाइनाइट पाथ प्रॉब्लम। ये जो इनफाइनाइट पाथ प्रॉब्लम्स है उसमें हमारे पास जो सर्च करने के लिए लिमिट लगा दी जाती है, लाइक डेप्थ फर्स्ट सर्च विद डेप्थ लिमिट एल, और लिमिट एल के साथ हमें वो कंडीशंस या लिमिट गिवन होगी। जब भी वो क्वेश्चन होगा तो हमें गिवन होगी कि कितनी डेप्थ तक आपने जाना है और कितनी उसकी लिमिट है। ठीक है, एज्यूम नोट एट डेप्थ लेवल एल नो सक्सेसर। अगर हमारे पास डेप्थ लिमिट गिवन है तो उसके सक्सेसर नोड हम उसको जो नीचे उसके बाद एक्सप्लोर हो रहा है ट्री, हम उसको नहीं काउंट करेंगे, वो सक्सेसर नोड नहीं होगा। ठीक है जी। फिर डेप्थ लिमिट में बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम। अब कंडीशन है देयर आर टोटल 20 सिटीज़ और रोमानिया मैप, एक रोमानिया मैप है उसमें 20 सिटीज़ हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है, किसी सिटी तक पहुंचना है, लेकिन इस तरह पहुंचना है कि 9 सिटीज़ का आप स्टेप कर लेकर जा सकते हैं, 10 वाले को आप काउंट नहीं कर सकते। तो एनी सिटी कैन बी रीच्ड फ्रॉम एनी अदर सिटीज़ एट मोस्ट 9 स्टेप्स। 20 सिटीज़ हैं लेकिन लिमिट लगा दी गई है 9। आपने 9 सिटीज़ को यूज़ करते हुए या पहुंचना है, कहीं पे भी पहुंचना है, लाइक डैट। ये हमारे पास एक रोमानिया मैप है। ये हमारे पास रोमानिया मैप है, उसमें से हमने 20 सिटीज़ हैं, उसमें 9 सिटीज़ को यूज़ करते हुए हमने अपने गोल स्टेट पर पहुंचना है। इसी तरह मैं आपको एक और ट्री की एग्जांपल देता चलूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास ट्री है और हम इसकी जो टॉप लेवल है इसको लेवल 0 बोलते हैं, ये जो लेवल है इसको 1 लेवल बोलते हैं, इसको 2, 3 एंड 4। इसकी डेप्थ आपके पास मैक्सिमम 4 है। लिमिट लग गई है, अपने 2 डेप्थ से नीचे नहीं जाना। तो 2 डेप्थ हमारी कहाँ होगी, 0 है यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। तो हम सिर्फ यहाँ तक आ सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि कंडीशन है अगर इस लिमिट के अंदर आपको गोल मिल जाता है वेल एंड गुड। अगर आपका गोल यहाँ पर जी है तो ये आपका गोल कंसिडर नहीं होगा, सक्सेसर नोट गिवन नहीं होगा, क्योंकि आपकी लिमिट कितनी है, 2 है। आप यहीं तक आ सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। इवन डेट ट्री एक्सप्लोर हो रहा है। तो ये डेप्थ लिमिटेड सर्च थी, सिर्फ इसमें लिमिट का इजाफा किया गया है। ठीक है, ये एल्गोरिदम है इसका कि अगर आपको लिमिट में गोल मिल जाता है तो सक्सेस ये कंप्लीट होगी आपकी सर्चिंग। अगर आपको लिमिट से बाहर जाके गोल मिलता है तो आपकी जो लिमिट है, मतलब आपका जो सक्सेसर है वो गोल नोड नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं, कंप्लीट है, ऑप्टिमल है, टाइम है और स्पेस है। तो कंप्लीट के आगे नो लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि जब आपकी स्पेशली इस सूरत में जब लिमिट आपकी स्मॉल है और डेप्थ आपकी मैक्सिमम है, तो इस सूरत में आपको हो सकता है गोल नहीं मिले। सम टाइम होता है कि आपको गोल मिल जाता है अगर आपकी लिमिट में गिवन हो, तो मोस्टली तौर पर ये नहीं हो सकता कि गोल नहीं मिलता, तो ये कंप्लीटनेस की तरफ नहीं जाता, कंप्लीट ट्री को एक्सप्लोर नहीं करता, बल्कि लिमिट तक ही ट्री को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, यानी ये कंप्लीट पूछा जा रहा है, कंप्लीट ट्री को एक्सप्लोर करता है तो नो, क्योंकि लिमिट है तो हमने कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेटेजी है अल्टरनेटिव डीपनिंग सर्च। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये दो सर्चिंग का कम्बिनेशन है, पैथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। इन दोनों के कम्बिनेशन से हम जो सर्चिंग कंप्लीट करते हैं वो अल्टरनेटिव डीपनिंग सर्च कहलाती है। और जनरली स्ट्रेटजी शुड यूज़ विद डीएसएफ किया जाता है। वो लुक फॉर द सोल्यूशन एट द फर्स्ट लेवल एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द डेप्थ लिमिट, फर्स्ट 0 देन 1 2 एंड सो ऑन, लिमिट बढ़ाते जाएंगे, गोल को सर्च करते जाएंगे, एनालॉगस टू बीएसएफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इसका जो एल्गोरिदम है वो लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास इनपुट प्रॉब्लम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेप्थ पे जाएंगे, 0 से स्टार्ट होकर वो डेप्थ इन्फिनिटी तक जा सकती है। रिज़ल्ट क्या होगा
कि आपको प्रॉब्लम पाथ मिल जाएगा। अगर रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता तो रिज़ल्ट क्या होगा, कट ऑफ होगा, देन रिटर्न ज़ीरो, मतलब एल्स पे आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइट्रेटिव की जो स्टार्ट होती है ज़ीरो लेवल पर होती है। तो स्टार्टिंग में देखो हमारे पास वन नोड है, तो इसको ही एक्सप्लोर करके देखेंगे गोल नोड है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट को बढ़ा लेंगे। अब लिमिट हो जाएगी वन होगी, तो हम पहले इसकी डेप्थ पे जाएंगे। तो डेप्थ देखें, क्यों वो हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च आपको पढ़ा हुआ है, आपको बताया भी हुआ डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है। तो दोबारा अगेन स्टार्ट होगा ए से, इसकी डेप्थ क्या होगी, लेफ़्ट साइड पे डेप्थ है, पहले बी पर जाएगा एंड देन बी पर आने के बाद बी भी गोल स्ट्रेट नहीं है तो सी पर जाएगा, सी पर आने के बाद ये कंप्लीट हो गई इसकी एक्सप्लोरिंग। ठीक है, अभी भी गोल नहीं मिला, तो गोल कर नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, लिमिट फिर बढ़ा लेते हैं एक। अब किस पर जाना है, हमने 2 पर जाना है। अगेन हमें फिर 1 ए से स्टार्ट होना पड़ेगा। ए से स्टार्ट हुआ, बी पर आया, बी पर आने के बाद वो सी पर नहीं जाएगा, डेप्थ पे जाएगा। तो बी की डेप्थ क्या है, डी, डी के बाद ई, ई के बाद हमारे पास वो कहाँ पहुँचेगा, सी पर, सी के बाद वो हमारे पास एफ एंड जी। इसी तरह वो सर्च करता जाएगा। अगेन हमें गोल नहीं मिलता तो हम फिर अगेन एक और लिमिट बढ़ा लेते हैं, थर्ड लिमिट पे आ जाते हैं। तो थर्ड लिमिट पे से अगेन हम 1 से स्टार्ट होंगे। तो 1 से स्टार्ट होने के बाद पहले हम डेप्थ पे जाते हैं, फिर राइट टू लेफ़्ट जाते हैं। देख वो इसी तरह डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम डेप्थ पे जाते थे, फिर राइट टू लेफ़्ट। बीएसएफ में हम क्या करते थे, राइट टू लेफ़्ट, शैलोएस्ट लेवल भी जिसको हम बोल रहे थे। तो यहाँ पर देखें ए से बी, बी से डी, डी से के, तो यहाँ पर एच, सॉरी। तो इसी तरह ये डेप्थ कंप्लीट हो गई। डेप्थ कंप्लीट होने के बाद फिर हम राइट साइड पे, राइट साइड से हम यहाँ पर नहीं मिला तो ई, ई से फिर इसकी डेप्थ पे जाएंगे एंड अगेन यहाँ पर, और फिर ये के पर आ जाएंगे। अगेन हमें नहीं मिलता तो हम सी, सी की डेप्थ एफ़, एफ़ की डेप्थ क्या होगी एल, एल की वो बाद एम एंड अगेन हम जाते जाएंगे और फिर हम जी, और जी हमारा गोल नोड होगा और हम यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे, बाकी को लेमिनेट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो ये हमारे पास आइट्रेटिव डीपनिंग सर्च थी और इसकी भी प्रॉपर्टीज़ वही हैं। क्या ये कंप्लीट होगा, यस ये कंप्लीट सर्चिंग को करेगा, ऑप्टिमल होगा, इफ़ द कॉस्ट 1 है ये ऑप्टिमल होगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, डेप्थ प्लस 1 और बी की पावर 0 एंड सो ऑन हमारे पास चलता जाएगा। सो स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ बी इंटू डी। तो आइट्रेटिव डीपनिंग सर्च ये फार्मूला की कुछ वैल्यूज़ हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरह हम कम्प्लेक्सिटी टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ठीक है, फिर हमारे पास आइट्रेटिव डीपनिंग सर्च है। तो दो वैल्यूज़ हमें गिवन होगी, ब्रांचेस फैक्टर बी और डेप्थ कितनी होगी 5। तो देखें बी की पावर कितनी है 10, तो 10 को हम पहले यहाँ पुट करके देखते हैं बी की जगह। तो 10 की पावर 0 करें तो हमारे पास क्या आता है 1, अगर 10 की पावर 1 करें तो 1, 10 की पावर 2 करें तो 100, 10 की पावर 3 करें तो 1000 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास ये फाइंड आउट होता जा रहा है, फार्मूले में वैल्यू पुट करें। इसी तरह आइट्रेटिव डीपनिंग सर्च में करें तो डी प्लस 1 लिखा हुआ है, तो डेप्थ क्या है 5 डी की, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। इनटू क्या कर रहे हैं, बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 के साथ बी की पावर 10 था, तो 10 की पावर 0, 0 के साथ 1 पावर लें तो किसी की 1 होता है, तो 6 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 1 के साथ तो 6 ही आ जाएगा। इसी तरह अगेन डी की हमारे पास पावर है 5, अगेन हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 के साथ, तो 10 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 50। तो अगेन इसी तरह हमारे पास चलता जाएगा। तो हम ये सर्च कर रहे हैं फार्मूला की वैल्यू से टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह कि किस तरह की जाती है। इन जनरल आइडियाज़ द प्रेफर्ड अनइनफॉर्म्ड सर्च मेथड व्हेन देयर इज़ ए लार्ज स्पेस एंड द डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन इज़ नॉट नाउन। तो हमारे पास ये लार्ज स्पेस के लिए आइट्रेटिव डीपनिंग सर्च रिक्वायर होती है, क्योंकि हम अगेन एंड अगेन रिपीट करके सारे के सारे नोड्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो इसके लिए हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है। अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन ऑफ सर्चिंग में क्या होगा, विच विल फाइंड द सोल्यूशन इफ़ वन एग्जिट, कौन सी जो सर्चिंग है वो सोल्यूशन फाइंड आउट करती है जब हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च ये फाइंड आउट करेगी, कंप्लीट सर्चिंग करती है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च ये करेगी, ये चिपेस्ट फर्स्ट है, कम कॉस्ट की तरफ पहले जाती है, इट्स मीन डेप्थ फर्स्ट सर्च आइट्रेटिव डीपनिंग सर्च
ठीक है। ये सर्चिंग क्या करेंगे, कंप्लीट डेप्थ लिमिटेड सर्च क्या होगी, तो हमने उसको बताया था वो कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, ये कंपैरिजन टेबल है, साइटेशंस हैं हमारे पास इसकी। तो हमारे पास यहाँ पर सबका कंपैरिजन चार्ट में फार्मूला जो बताया गया टैग कंप्लीट होगा या नहीं होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ये चार्ट है, इसको फार्मूला को याद कीजिएगा, हमने इसको यूज़ करना है नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में। ट्री सर्च इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्री सर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। द प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कर व्हेंस इन्वायरमेंट फुली ऑब्जर्वेबल, इन्वायरमेंट फुली ऑब्जर्वेबल हो जिसके बारे में आप जानते हैं। डोमेन इज़ अननाउन, अगर डोमेन को जानते हैं। वी नो द सेट ऑफ एक्शन टू टेक, अगर हम जानते हैं डोमेन जानते हैं तो हमें पता है नेक्स्ट एक्शन कौन सा लेना है। डोमेन इज़ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब फाइनाइट है। एक्शन चूज़ टू फाइनाइट एक्शन टू चूज़ फ्रॉम हमने करना है। डोमेन डिटर्मिनिस्टिक होगा, नाउन रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, हम जिस रिएक्शंस के मतलब रिजल्ट जानते हैं। डोमेन स्टैटिक हो मतलब एक जैसी रहे, तो एल द वर्ड चेंज द वर्ड एक्सेप्ट अगेंस्ट ऑन एक्शन। तो अगर ये सारे का सारा सिनेरियो हो तो इफ़ ऑल द अबव ट्रू, अगर ऑल दी कंडीशंस क्या हो रही हैं, ट्रू हो रही हैं अबव वाली, तो ट्री सर्च जनरेट ग्रांटेड टू गिव अ सोल्यूशन ऑफ वन एग्जिट। तो इस सूरत में हमें ग्रांटेड तौर पर रिजल्ट मिलेगा जो हमारे पास ट्री जनरेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिपीटेड स्टेट, या इसे हम ग्राफिकल कह सकते हैं। ग्राफ को अगर आप ट्री में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे होगा, तो लाइक डैट हम ए से, अगर ये ग्राफ है हमारे पास, ए से लेफ़्ट साइड पे जाएं तो भी बी पर जा रहे हैं, और राइट साइड पे जाएं तो भी बी पर जा रहे हैं। तो अगर ग्राफ में इसको ट्री में कन्वर्ट करना पड़े तो ए की लेफ़्ट साइड भी बी होगी और ए की राइट साइड भी होगी। इसी तरह बी से लेफ़्ट साइड पे सी पर जा रहा है और राइट साइड से भी सी पर। अगर आप इसको ट्री में कन्वर्ट करें तो बी की लेफ़्ट साइड पे भी सी हो और राइट साइड पे भी सी, तो ये भी बी है तो ये भी सी पर जा रहा है। तो अगेन ये हमारे पास ग्राफ से ट्री में कन्वर्जन हो जाएगी हमारे ग्राफिकल चार्ट की। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ सर्च आ जाता है। मॉडिफाई द एल्गोरिदम, कॉल द ओरिजिनल फ्रंटियर एज ओपन लिस्ट, ऐड अनदर फ्रंटियर नेम क्लोज लिस्ट, इफ़ द करंट नोड मशीन्स मैच ए नोड और क्लोज लिस्ट डिस्कार्ड। तो ये हमारे पास लाइक डैट ये सिनेरियो था आज के 7 लेक्चर का, ये कंप्लीट हो गया। और नीचे हमारे पास ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है ग्राफ सर्च का कि किस तरह हमने किया है। तो लाइक डैट ये ग्राफ है हमारे पास और इसको हमने ट्री में कन्वर्ट किया है। तो आज का ये लेक्चर था, इसी से रिलेटेड आपके पास एक क्विज़ होगा जो आपने सॉल्व करना है। चलिए आपको असाइनमेंट के तौर पर मैं वो दे देता हूँ और आपने वो लेक्चर में मुझे सबमिट करवाना होगा। विश इज़ बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज़।